नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों आज के वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो ये दो T8000 वाले कंट्रोलर को आपस में जोड़ने के बारे में है। इनका स्टार्टिंग से लेके एंड तक इनका कनेक्शन वगैरह, साथ में इनकी प्रोग्रामिंग और ये जो डाटा बूस्टर है हमारा, ये डाटा बूस्टर का भी कनेक्शन हम आपको बताएंगे कि कैसे डाटा बूस्टर को इनमें कनेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो T8000 होता है, दो तरह के T8000 आते हैं, ठीक है, मार्केट में। एक T8000 AC के नाम से आता है और एक T8000 TTL के नाम से आता है। ठीक, तो जो TTL होता है वो आपस में सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। सिंक्रोनाइज मतलब कि एक से ज़्यादा T8000 को आपस में जोड़ के एक जैसा प्रोग्राम चलाना। ठीक है, जैसे इसमें देखोगे आप TTL, ये TTL है, तो इसमें देखोगे यहाँ पे दो बने रहते हैं, एक इन ए आउट ए और आउट ए इन, मतलब इन बी आउट बी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स दिए रहते हैं सब में TTL में, और AC वाले कंट्रोलर में ये नहीं रहता। यही दोनों में अंतर है। तो सिंक्रोनाइजेशन खाली TTL में होगा, AC में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, है ना। अब सिंक्रोनाइज करने की और एक वजह है कि मान लीजिए हमने गैलरी वगैरह पे लगाया, ठीक, और हमको 160 पट्टे से ज़्यादा कनेक्ट करना है 50 LED वाले, और 80 पट्टे से ज़्यादा 100 LED वाले जोड़ना है, तो हमको एक कंट्रोलर और जोड़ना पड़ता है। ठीक है, ये अक्सर गैलरी के लिए ज़रूरत में आता है, या कि कोई बड़ी बिल्डिंग हो तब ज़रूरत में आता है। तो दोस्तों ये दोनों को आप जोड़ सकते हो। अब दूसरी बात ये आती है लोगों के दिमाग में कि इन दोनों को कितनी कितनी दूर पे रखना है। ठीक है, ये दोनों कंट्रोलर जो हम जोड़ेंगे, देखिए जोड़ने का मेथड ये है कि अगर इसको आपने पहला कंट्रोलर मांगना है, ठीक, तो इसके आउट से दो वायर निकालना है, A और B वाला। ठीक, A और B वाला वायर निकालना है और दूसरे वाले कंट्रोलर के इन पे देना है। ठीक, जो यहाँ पे इन है, इसके इन पे देना है, तो ये सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। बाकी कुछ नहीं करना है कनेक्शन में। ठीक है, और इन दोनों को आप दूर दूर तक रख सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि इन दोनों को पास में ही रखना है। ये दोनों भी DMX प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। जैसे हमारा ये डेटा बूस्टर है, ठीक, इसको सर्किट को लगाने से आप 2-2 किलोमीटर तक डेटा भेज सकते हो। ये भी DMX प्रोटोकॉल पे ही काम करता है। ये जो हमारा सर्किट है ना, ये भी DMX प्रोटोकॉल पे काम करता है। और ये जब सिंक्रोनाइज हम करते हैं ना, तो ये जो A और B है ये भी DMX प्रोटोकॉल पे हो जाता है। तो इनको आप दूर दूर रख सकते हो, कोई ब्लिंकिंग नहीं आएगी। अब इसके बाद ये डाटा बूस्टर के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये दो सर्किट आते हैं, ठीक है, अभी हमने इनको पास पास ही जोड़ा है। ठीक, ये दो सर्किट आते हैं। एक सर्किट पे रिसीवर लिखा रहेगा यहाँ पे। अब हमने इसमें चेंज भी कर दिया है, इसके साथ हमने हरी लाइट जोड़ दी है। ठीक है, ये दोनों एक ही जैसे सर्किट दिखते हैं, आप बाहर से फर्क नहीं बता पाओगे। इसमें लिखा हुआ है ट्रांसमीटर और रिसीवर। जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जो लोग नहीं समझते कि ट्रांसमीटर रिसीवर कैसे है, तो उनके लिए हमने एक चेंज कर दिया है। ये ट्रांसमीटर में रेड कलर की बत्ती रहती है LED, और रिसीवर में हरे कलर की बत्ती रहती है। ठीक है, तो जो ट्रांसमीटर होता है उसको आपको लगाना रहता है T8000 के पास। ठीक, अब इसके एकदम पास में लगाना है, ऐसा नहीं कि इसके आप वायर ले जाओ फिर कुछ दूर पे इसको लगाओ, इसको पास में लगाओ। ठीक, अब दूसरा ये हमारा रिसीवर है, तो रिसीवर को आपको पिक्सल के एकदम पास में लगाना है। ठीक, इससे जो वायर निकलेगा ये डेटा वाला, ये बहुत बड़ा नहीं निकालना है। अब इसमें 3 पॉइंट रहते हैं। ठीक, एक तो आप देखोगे यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा है, ग्राउंड लिखा है और नीचे डेटा लिखा है। तो इन तीनों से ये कनेक्टर इस तरह का आपको निकाल लेना है। और इधर देखोगे तो AB और ग्राउंड लिखा है। ठीक, तो इनसे भी आपको वायर निकाल लेना है। अगर सप्लाई आपने कंबाइन कर रखी है तो ग्राउंड निकालने की जरूरत नहीं है, A और B से काम हो जाएगा। ठीक, इस तरह के दोनों सर्किट हैं। सेम कनेक्शन इसमें भी है, बस इसमें अंतर ये है कि ये ट्रांसमीटर है, तो जो इसका डेटा है ये जुड़ेगा आपका कंट्रोलर से और रिसीवर का डेटा जुड़ेगा पिक्सल से। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इनका कनेक्शन कैसे करना है। हमने एक सैंपल प्रोग्राम डाल रखा है दोनों के अंदर। ठीक है, तो वो आपको अब हम चला के दिखाते हैं कि कैसे इनका कनेक्शन करना है प्रैक्टिकली। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम आपको सॉफ्टवेयर में दिखाएंगे कि सॉफ्टवेयर में कैसे काम होता है। तो दोस्तों ये सेटअप लगा हुआ है हमारा, हम आपको बता देते हैं। ये दो T8000 है, ठीक है, T8000 TTL वाले हैं, और ये हमारा 80 एम्पियर का SMPS है, रेन प्रूफ वाला। और ये हमने 16 पट्टे कनेक्ट किए हुए हैं। हर पोर्ट से एक पट्टा है, यानी कि एक कंट्रोलर से 8 पट्टे हैं, फिर दूसरे कंट्रोलर से 8 पट्टे हैं, और इन दोनों को सिंक्रोनाइज किया हुआ है। तो चलिए इनका कनेक्शन हम बता देते हैं। साथ में ये सर्किट आप देख रहे होंगे, तो ये बूस्टर का सर्किट है। जो भी पट्टे आपके दूर हो जाएंगे, अब आप T8000 लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कंट्रोलर से पट्टों की दूरी हो जाएगी काफी लंबी, 20 फीट 25 फीट, तो वहां पे आपको बूस्टर लगाने पड़ेंगे। तो हमने 5 बूस्टर लगा के एज ए एग्जांपल आपको बताया है। किसी बूस्टर में हमने एकदम कम वायर लगाया है, किसी बूस्टर में एकदम बड़े वायर, 80-80-90 मीटर के वायर लगाए हैं। ठीक है,
तो आप बूस्टर पे जितनी आपकी मर्जी हो उतने लंबे वायर लगा सकते हो और बिना ब्लिंकिंग के साथ चला सकते हो। आप देख सकते हो 90 मीटर वाला भी एकदम सही चल रहा है और जिसमें एकदम छोटा सा वायर लगा है वो भी एकदम सही चल रहा है। तो चलिए इसका हम कनेक्शन बता देते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा आपको 2 कंट्रोलर का, उसका हम वीडियो बनाएंगे, अभी बताएंगे। इसके बाद में पहले हम आपको बताते हैं कि इसका हार्डवेयर का कनेक्शन कैसे करना है। तो आप जब 2 कंट्रोलर देखोगे TTL वाला, तो उसमें यहाँ पे 2 ऑप्शन बने रहते हैं, इन ए आउट ए, इन ए बी आउट ए बी, इन ए बी आउट ए बी। तो जो पहला वाला रहेगा हमारा, जिसको हम मास्टर मान रहे हैं, मतलब जिसमें हम जिसको पहला कंट्रोलर मान रहे हैं, जिससे हम पहला पट्टा जोड़ेंगे, तो उसका आउट जो है वो निकालना है। ये हमने 2 वायर निकाला है, रेड और ब्लैक वाला, ये घूम के यहाँ पे आया है दूसरे वाले के इन में। सिंक्रोनाइज करने के लिए खाली हार्डवेयर में एक ही कनेक्शन बदलना है, वो इन से पहले वाले का आउट से दूसरे वाले के इन पे दे देना है। ठीक है, ये हो गया हार्डवेयर का कनेक्शन। बाकी जैसे आप करते हो ना, मतलब हर पट्टे से जोड़ना, 1 पोर्ट जो इसका है वो 2000 LED चलाता है, तो 2000 नहीं 1000 LED चलाता है 1 पोर्ट। तो आपको मतलब 1000 मैक्सिमम लिमिट है। आप इस पे 600, 500, 200, 400 जितनी मन हो उतने पट्टे चला सकते हो। 1000 से ज्यादा नहीं चलेगा, 1000 से कम आप चला सकते हो। ठीक है, तो 8 पट्टे हमने इससे जोड़े हैं पहले वाले कंट्रोलर से, फिर दूसरे 8 पट्टे हमने इससे जोड़े हैं और दोनों देखिए सिंक्रोनाइज होके चल रहा है। अब हम इसमें बूस्टर का कनेक्शन बता देते हैं कि हमने पहले पट्टे पे एक छोटा सा बूस्टर जोड़ा है। ठीक है, ये आप देखोगे तो पहले वाले का ये दो कलर का है। रिसीवर वाले में ग्रीन कलर की LED लगी हुई है और ट्रांसमीटर में रेड कलर की। ठीक है, तो ये ट्रांसमीटर हो गया, ये ट्रांसमीटर हो गया और ये रिसीवर हो गया। ठीक, ये पहले पट्टे के लिए है। फिर हमने तीसरे पट्टे पे जोड़ा है, तो उसका ये ट्रांसमीटर हो गया और ये रिसीवर हो गया। और फिर हमने 7वें पट्टे पे ये 90 मीटर का वायर लगा के, ठीक है, ये 90 मीटर का हमारा वायर है, उस पे हमने ट्रांसमीटर और रिसीवर जोड़ा है, वो भी एकदम सही चल रहा है। फिर अब हम आ जाते हैं दूसरे पे। ठीक है, तो इसका जो पहला पट्टा है ये रहा। ठीक, तो पहले पट्टे में हमने इसमें भी 70 मीटर का ये वायर जोड़ा है। ठीक, तो 70 मीटर का ट्रांसमीटर रिसीवर के साथ ये वाला पट्टा जुड़ा हुआ है। फिर ऐसे आते आते पूरा यहाँ पे फिर 8वें वाले पट्टे पे फिर से हमने एक बूस्टर जोड़ा है। ये आप बूस्टर देख सकते हो, ये उसका ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, तो इसमें भी हमने जोड़ा है। और सबको अलग अलग SMPS नहीं लगाए हैं, एक ही SMPS में दिया है। आप अगर ज्यादा पट्टे लगाओगे 1000 LED पे आपको 80 एम्पियर का एक SMPS लगाना रहेगा। तो आप जितने पट्टे लगाओगे उस हिसाब से कैलकुलेट करके SMPS लगा लेना। अभी हमने पिक्सल कम लगाई थी, इसलिए वायर जो पावर वाले वायर है वो हमने पतले यूज किए हैं। आप जब ज्यादा लगाओगे पिक्सल 2000, 3000, 10000, तो आपको जो वायर लगाने हैं वो 2.5 से 3 mm के लगाने हैं, उससे पतले नहीं लगाने हैं। जो पावर का इशू आएगा वो ये बूस्टर ठीक नहीं कर पाएगा। जो डेटा की लेंथ का इशू आएगा वो ये बूस्टर एकदम सही कर देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम बढ़िया चल रहा है। अब हम इसके बाद इसका कनेक्शन बताएंगे उस पे कि आपको कैसे सॉफ्टवेयर पे इसका कैसे लेआउट बनाना है और कैसे उसकी प्रोग्रामिंग करनी है। सॉफ्टवेयर के लिए दोस्तों आपको ये LED Edit 2014 इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे चैनल वेबसाइट पे आके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे डालना है गूगल पे हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, यहाँ पे आपको सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। ये उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो पहली बार यही वीडियो हमारा देख रहे हैं, उनके लिए हम बता देते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जितने भी पिक्सल के सॉफ्टवेयर फ्री वाले हैं वो सारे अवेलेबल हैं। साथ में इफेक्ट्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके और इफेक्ट्स वगैरह डाउनलोड करके आप चला के SD कार्ड के अंदर प्रोग्राम डाल के देख सकते हो। ठीक है, और हमने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी डाले हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये वेबसाइट है, यहाँ पे आके आपको LED एडिट डाउनलोड में जाके यहाँ पे 2014 पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे आप तो नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इस डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे आप तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, फिर इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसका भी वीडियो हमने पहले से बना रखा है। ठीक, तो जब आप LED एडिट ओपन करोगे तो ऐसा आएगा। इन केस अगर आप में फ्लैश प्लेयर का एरर आ रहा है, क्लास नोट रजिस्टर्ड वगैरह, तो उसका भी हमने वीडियो बना रखा है, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको देख के आप उसको सही कर सकते हो। ठीक, अब हम आते हैं आपको कि लेआउट कैसे बनाना है दो T8000 जोड़ने का। ठीक, तो यहाँ पे जाना है आपको, फाइल पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक, यहाँ से आपको कंट्रोलर सेलेक्ट कर लेना है T8000 WS2811। अगर ये नहीं आ रहा है तो सेलेक्ट कंट्रोलर पे क्लिक करके यहाँ पे ढूंढ के ऐड करके फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। यहाँ पे 2024 सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ लेआउट इस पे जाते हैं, ऑटो लेआउट पे। आप अगर आपके ज्यादा पट्टे, अभी हमने आपको दिखाया कि एक पट्टा जोड़ रखा है हमने, तो यहीं से कर देते हैं। अगर आप ज्यादा पट्टे जोड़ रखे हो तो यहाँ से जाके स्टार्ट मैनुअल लेआउट पे आके आप पूरा लेआउट बना सकते हो, 2 पोर्ट लेके। ठीक है, जितने पट्टे हो आपके जोड़ सकते हो। तो अब यहाँ पे हम आके मैनुअल यही ऑटो लेआउट से आपको बता देते हैं कि हमारे 16 पट्टे हैं टोटल। ठीक, तो यहाँ पे 16 लिख देते हैं और उनकी लंबाई जो है वो 50 है।
ठीक, सबसे मेन चीज यहाँ पे है कि हमको एक पोर्ट पे कितने रखने हैं मैक्सिमम, तो हमने एक पोर्ट पे 50 रखे हैं। ठीक, तो अब ये हमारा समझ जाएगा कि भाई एक कंट्रोलर में नहीं होगा, 2 कंट्रोलर इन्होंने यूज किया है। बाकी कहीं सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं रहता कि 2 कंट्रोलर 3 कंट्रोलर, ये ऑटोमेटिक लेआउट से ही वो सेलेक्ट कर लेता है। अब बस यहाँ से इसको हमने वो चेंज कर दिया है, अब इसको ओके कर देंगे। ठीक, 800 एलईडी टोटल आ गई। अब ये देखिए हर पट्टे का अलग अलग कलर है, यानी कि सब नए नए पोर्ट पे हैं। ये कलर ये बताता है अगर एक ही पोर्ट पे 2 पट्टे होते तो उनका एक जैसा कलर होता है, ये सबका अलग अलग कलर है, यानी कि सारे अलग अलग पोर्ट पे हैं। अब इसके बाद इसमें हम कुछ डिजाइन डाल देते हैं। ठीक, अब हमारा सिंगल सिंगल पट्टा है तो वही अप डाउन वाली और लेफ्ट राइट वाली डिजाइन डालते हैं। ठीक, तो अप डाउन के लिए ये डाल देते हैं। ठीक, अब इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। हम एज एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये फाइल भी आपको हम दे देंगे वहीं पे वेबसाइट पे जाके, उसकी लिंक रहेगी, तो आप ये फाइल डाउनलोड करके अपना डेमो चेक कर सकते हो। ठीक, ये हो गया। आप दूसरा कोई बार रिकॉर्ड कर देते हैं, ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक, इसमें लेफ्ट राइट वाला है। बाकी कोई भी एनिमेशन आप रिकॉर्ड कर सकते हो, अपने हिसाब से आप बना सकते हो। अगर आपसे नहीं आता, ये सब कंप्यूटर वगैरह नहीं है, तो आप हमसे कांटेक्ट करके प्रोग्राम वगैरह ले सकते हो काफी सस्ते दाम पे। ठीक है, ये हो गया। इधर का भी कर देते हैं। ठीक, बस अब हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ ओके कर देते हैं। अब मेक अ न्यू फोल्डर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। ठीक, फोल्डर नंबर 5 था। अब हम जाते हैं वहां पे, देखते हैं फोल्डर नंबर 5 के अंदर क्या है। तो ये देखिए, ये फोल्डर नंबर 5 है, इसको ओपन करते हैं। एलईडी नाम का फोल्डर है, इसके अंदर ये देखिए ऑटोमेटिक 2 कंट्रोलर का आ गया। अब हमारे 2 कंट्रोलर थे, तो ये पहले वाले कंट्रोलर में ये प्रोग्राम डाल देना है और दूसरे वाले कंट्रोलर में ये प्रोग्राम डाल देना है। दोनों को इंटरचेंज नहीं करना है कि आप पहले वाले में दूसरा डाल दो, दूसरे वाले में पहला डाल दो। बस इतना सा कनेक्शन करना है, आपका आराम से इतने में चलने लगेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी ये सारा सामान मंगवाना है तो ये हमसे व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हो। तो आपकी ये सारा पूरे भारत में अवेलेबल हो जाएगा कुरियर से। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डिटेल आपको चाहिए हो जो आपसे ना आता हो तो आप हमसे बताइए, कमेंट करिए, तो हम उसके रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।